₹1000 की स्टेप अप SIP से आपके 42 लाख रुपए बनेंगे। अब ऐसा कैसे होगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से ही देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ-स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ETF में अधिक पैसे बनते हैं या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अधिक पैसे बनते हैं। जैसा कि ETF इन्वेस्टिंग आजकल ट्रेंडिंग में आने लगा है, मैं देख रहा हूं कि हर कोई ETF में निवेश करने की बात कर रहा है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि ETF में निवेश करने से म्यूचुअल फंड से अधिक पैसे बनते हैं। तो क्या ये सत्य है? जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर से देखें। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लाइव कंपैरिजन करूंगा और अच्छे से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि किसमें अधिक रिटर्न बनते हैं, ETF में या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बेसिक सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर से मैं ETF की भी कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा। इसलिए वीडियो में बने रहे और मैं जो कुछ भी आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुने, तभी जाके कोई अपना निर्णय ले, ठीक है ना। मैं जस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं टोटल 22 साल की इंटरेस्ट यानी कि कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। देखिए, तो 2002 में जो निफ्टी 50 थी, यहां पर मैं से मान के चल रहा हूं कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के जरिए निफ्टी 50 में पिछले 22 सालों से निवेश कर रहे थे और ETF में भी आप यही कर रहे थे। अगर अब तक आपको यह समझ में नहीं आया है कि ETF क्या होते हैं और ETF में कैसे निवेश करते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो लोग जल्दी देखते नहीं है, तो कृपया करके आप पहले इन दोनों वीडियो को देख लीजिए या फिर इस वीडियो के बाद भी देखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो 2002 में जो निफ्टी 50 थी वो 950 पॉइंट पे थी, लेकिन अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, इस वक्त जो निफ्टी 50 है वो 25,260 पॉइंट के आसपास चल रही है। तो अब देखिए, अगर मैं पिछले 22 सालों का CAGR रिटर्न कैलकुलेट करूं, यानी कि पिछले 22 सालों में निफ्टी 50 ने पर ईयर कितने की सीधा रिटर्न दी है, उसे कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 16.08%, जैसे कि मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक्सपेंस रेशियो बात करूं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होती है निफ्टी 50 की इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, वो होती है लगभग 0.2% के आसपास, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.2% लिख करके रखा हुआ है। अब ये एक्सपेंस रेशियो वाली जो परसेंटेज होती है ना, इतने पैसे जाते हैं फंड मैनेजर्स के पास, ये पैसे फंड हाउस में चले जाते हैं, ये रिटर्न आपको नहीं मिलता है। इसलिए जो रिटर्न आई है पिछले 22 सालों में पर ईयर की CAGR 16.08%, इसमें से हमें 0.2% को माइनस करना होगा, तब जाके निकलेगा फाइनल रिटर्न जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलेगी। तो होगी कितनी, 16.08% माइनस 0.2%, तो वो होगी 15.88%। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इंडेक्स निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में जो पिछले 22 साल की पर ईयर की CAGR रिटर्न है वो आपको मिलेगी या आपको मिली है कितनी, 15.88%। तो ऐसा अब मैं मान करके चल रहा हूं कि जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, अगर आपने आज से 22 साल पहले यानी कि 2002 में निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ₹1000 की स्टेप अप SIP शुरू की होती विथ ईयरली स्टेप अप 10%। अगर आपको स्टेप अप SIP के बारे में नहीं पता है तो जस्ट आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर स्टेप अप SIP बाय IQ-स्मार्ट, इस पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको स्टेप अप SIP के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। पर शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि स्टेप अप SIP का मतलब ये होता है कि आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जो आप पर मंथ कर रहे हैं उसे एक फिक्स % के रेट से आप हर साल बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है कि आज से 22 साल पहले सन 2002 में आपने मंथली ₹1000 की SIP शुरू की थी, जहां पर आप पर साल स्टेप अप करे थे 10%, यानी कि आप अपने SIP अमाउंट को हर साल 10% के रेट से बढ़ा रहे थे। तो ऐसा 22 साल तक कंटिन्यू करते रहने पर जो फिलहाल 2024 में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 40.31 लाख रुपीस, जिसमें से 8.57 लाख रुपीस आपके खुद के इन्वेस्टेड है। अब इसके बाद जो रिटर्न बनी है, जो बाकी के जो पैसे आ रहे हैं वो आपके रिटर्न्स है, यानी कि 8.57 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट से जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 40.31 लाख रुपीस। और ये किस में बनी है, ये बनी है निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी 20 की कैलकुलेशन। तो जो निफ्टी 50 की जो ETF है उसे हम कहते हैं निफ्टी 20
और इसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है ये मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप कैलकुलेशन देखिए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सन 2002 में जो निफ्टी 20 थी वो 10 पॉइंट के आसपास थी, मतलब 10 रुपए पे चल रही थी। लेकिन आज 2024 में जो निफ्टी 20 है वो 281 रुपए पर चल रही है। यानी कि अगर मैं निफ्टी 20 की पिछले 22 सालों की पर ईयर की सीधा रिटर्न निकालूं तो वो निकलेगी 16.37%। अब जो निफ्टी 20 की जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.04%। देखिए मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, फिर वो चाहे रेगुलर फंड हो या फिर डायरेक्ट फंड हो, इनके कंपैरिजन में जो ETFs की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफी कम होती है। जैसा कि अब आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जहां इंडेक्स म्यूचुअल फंड की जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो थी वो 0.2% के आसपास थी, वहीं पर जो निफ्टी 20 की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.04% है। और रेगुलर फंड की जो एक्सपेंस रेशियो होती है म्यूचुअल फंड की, रेगुलर म्यूचुअल फंड की, वो तो 1% से भी अधिक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना का एक्सपेंस रेशियो लंबे समय में कितना अंतर डाल सकता है। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। आप बस सर्च कीजिएगा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि जो एक्सपेंस रेशियो की जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज आपके रिटर्न में से माइनस हो जाती है और जो फाइनल रिटर्न बचता है वही आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी मुझे एक्सपेंस रेशियो के परसेंटेज को ये जो पर ईयर की जो सीधा रिटर्न है इससे माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है 16.37% माइनस 0.04%, जिससे कि फाइनल रिटर्न निकल के आई है 16.33%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण पिछले 22 सालों में जो ईयरली जो आपकी फाइनल रिटर्न बनी है वो बनी है 16.33%, जबकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में बन रही थी 15.88%। ये लगभग कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ? लगभग 0.45% का डिफरेंस हुआ। अब यही 0.45% का डिफरेंस लंबे समय में कितना असर डाल चुका है अभी आपको पता चलने वाला है। तो अगर आपने निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी 50 के ETF में अगर आपने आज से 22 साल पहले यानी कि सन 2002 से आपने मंथली 1000 रुपए की स्टेप अप SIP शुरू की होती, जहां इस बार भी आप इनके जैसे ही मतलब पर ईयर 10% के रेट से अपने SIP अमाउंट को बढ़ा रहे होते, तो क्या आपको पता है कि निफ्टी 20 में आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती? वो होती इतनी, जहां पर आपने 8.57 टोटल इन्वेस्टमेंट खुद के जेब से किया है और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, वो बनी है कितनी? 42.42 लाख। तो देखिए यहाँ पर भी आपने सेम अमाउंट ऑफ SIP से शुरू किया था, यहाँ पर भी आपने सेम अमाउंट ऑफ SIP से शुरू किया। आप दोनों ही केस में सेम परसेंटेज में हर साल स्टेप अप कर रहे थे, जो था 10%। दोनों ही केस में आपने इन 22 सालों में 8.57 लाख रुपए ही निवेश किए हैं। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपके बन रहे हैं 40.31 लाख रुपीज, जबकि निफ्टी 20 में यानी कि ETF में, निफ्टी 50 के ETF में आपके बन रहे हैं 42.42 लाख रुपीज। यानी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड से आपकी निफ्टी 50 की ETF में लगभग 2,11,000 रुपए अधिक बने हैं और ये पॉसिबल पाया है केवल 0.45% के डिफरेंस से। हाँ, तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ETF में लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। अब इसमें टैक्स भी लगेगा। अब टैक्स कैसे लगेगा इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच गए होंगे कि ETF में लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न बनते हैं और भी अधिक रिटर्न बन सकते हैं। अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं ना, तो यहाँ पर जो आपके 22 साल में जो 42.42 लाख की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, इससे भी अधिक
बन सकती थी और ऐसा करना म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आसान भी है। अब ये कैसे होगा, मतलब यानी कि कैसे आप ETF इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के कारण लंबे समय में बहुत ही अधिक रिटर्न पा सकते हैं, यानी कि आप बहुत ही अधिक अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बना सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और इस बात पर यकीन कीजिए, अगर आप उस ट्रिक को लंबे समय तक फॉलो करते हैं ना, तो आप 100% म्यूचुअल फंड से काफ़ी अधिक पैसे बना पाएंगे ETF में निवेश करके, वो भी सेम अमाउंट। यानी कि जो अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उसी अमाउंट को अगर आप ट्रिक से, मतलब एक ट्रिक अप्लाई करके ETF में निवेश करते हैं ना, मंथली या फिर जो भी लीजिए ईयरली या लमसम, तो लॉन्ग टर्म में आपके ETF में ही अधिक पैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? यदि आप इस ट्रिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, IQ स्मार्ट की न्यू इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।